हाँ, सभी श्रोतागण, दर्शकगण, आप सभी को समाधान चैनल से मैं कमलेश कुमार द्विवेदी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी सुख शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सुकून मिले, शांति मिले, उन्नति प्राप्त हो आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को। समाधान चैनल के माध्यम से आज फिर एक नया वीडियो आपको मैं प्रेषित करूँगा कुछ ही देर में। ये जो अभी मैंने कहा कि आपको सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो, आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति हो, ये सब कैसे संभव होगा? आप सबके प्रयास से, आप सबकी कोशिशों से और ईश्वर के सहयोग से, ईश्वर की कृपाओं से, भगवान की कृपाओं से। आपको क्या करना है? आपको करना है अपना काम सुव्यवस्थित तरीके से, ईमानदारी से, प्रेम से, मुस्कुराहट के साथ, सत्य को अपनाकर अच्छा अच्छा काम करें, अच्छे अच्छे विचार रखें और अपने कार्य को पूरी मुस्तैदी से करें। आपके कार्य से कहीं भी धर्म की हानि न होती हो, किसी व्यक्ति या जीव का मन आहत ना होता हो। इसके अलावा आप बस इतना काम करें और थोड़ा भगवान से निवेदन करते रहें, उनसे जुड़े रहें, उनके सानिध्य में रहें, उनकी कृपा पाएं, उनकी भक्ति में रहें, उनसे बस जुड़ाव रहें, उनका नाम लेते रहें। बस बाकी सब काम उन्नति पाने के लिए, सुख पाने के लिए, आपकी मनोकामना की पूर्ति कराने के लिए भगवान स्वयं बाकी काम खुद कर देंगे। जरा भी इसमें निराशा आपको नहीं होगी, अधीर ना हो, विश्वास रखें, ऐसा जरूर होगा। गड़बड़ी कहाँ होगी? जब आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से नहीं करेंगे, समर्पण के भाव से आप नहीं कर रहे होंगे। मैंने कहा किसी को नुकसान न होता हो, हानि न होती हो, आहत किसी को न होता हो, किसी को चोट न पहुंचती हो, और आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो भगवान करेंगे आपका सहयोग। और अगर आपने इनमें कहीं कोई चूक कर दी तो भगवान को फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर आपकी मुराद, आप प्रार्थना करते रह जाएंगे, वो रूठ जाएंगे, नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो अब रहा सवाल कि चलो आपने संकल्प भी ले लिया कि हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, मेहनत और परिश्रम से करेंगे, पूरे मनोयोग से करेंगे, कहीं शिथिलता नहीं बरतेंगे, कहीं मुख से उफ ना कहेंगे, मुस्कुराहट और प्रसन्नता के साथ अपने कार्यों का निष्पादन हम नित्य करेंगे। ऐसा कहकर, ऐसा संकल्प लेकर आप बस अब एक काम और करिए, भगवान से जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है? कोई भी आपके इष्ट हो सकते हैं, कोई भगवान हो, कोई देवी देवता हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, अल्लाह हो, जहाँ कहीं आपका मन रम जाए, बार बार मन जिसमें जाकर आकर्षित होता हो, उन्हें अपना इष्ट मान लीजिए, उनके सेवा में अब आप रहिए।
चलिए एक उदाहरण मान लिया जाए कि आप दुर्गा माता की पूजा में बहुत मन लगता है आपका, तो कैसे करेंगे? सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर, धुले अच्छे वस्त्र पहनकर, हो सके तो सूर्य भगवान के उदय होने से पहले जगकर स्नान आदि से निवृत्त हो लें और फिर अपने ऐसा कोई स्थान चुन लें अपने घर का जहाँ शांति हो, सुकून हो, शोर कोलाहल ना होता हो, डिस्टरबेंस व्यवधान कोई ना होता हो, या आपके घर का कोई पूजा कक्ष हो, या घर से बाहर आसपास कोई मंदिर हो, कहीं भी आप चले जाएं। और मान के चलिए दुर्गा माता की पूजा आप करते हैं, उनमें आपका मन लगता है, माँ काली में लगता है, किसी भी देवी माता में लगता है, पूजा कक्ष में जाइए, हाथ जोड़कर निवेदन करिए। बाजार से लाकर अपने घर में किसी शुद्ध अच्छे पात्र में कुछ पंच मेवे, सूखे मेवे जैसे नारियल है, किशमिश है, बादाम है, छुहारे की कतरन है, काजू है, ऐसे कोई 5 सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स को आप ले करके उनको छोटे छोटे आसान टुकड़ों में करके और अपने डिब्बी में, किसी डब्बे में भर लीजिए। अखरोट है, ऐसी कोई भी 5 ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, पंच मेवे, सूखे मेवे आप रख लीजिए एक डिब्बी में। दूसरे में आप कोई और प्रसाद रख लीजिए, जैसे बतासे हैं, कोई बहुत से प्रसाद का कोई सामग्री बाजार में मिलता है, बतासा है, गुड़ है, या कोई आप चाहे तो घर में अगर आपने कोई हलवा बना रखा है तो उसे ले सकते हैं। अगर आप ड्यूटी करते हैं, घर गृहस्थी का जिम्मेवारी है और वो आप संभव नहीं है ये सब बना पाना, तो कोई बात नहीं, सुलभ सरल तरीके से जो उपलब्ध हो जाए वो प्रसाद अपने घर में हमेशा उपलब्ध रखें। कभी बाजार जाएं आएँ तो कुछ केले ले आएँ, फल फ्रूट्स ले आएँ, और उसके बाद कुछ एक डिब्बी में कपूर रख लीजिए, अच्छी क्वालिटी का कपूर, माचिस, एक दिया रख लीजिए, तिली का तेल या घी का बंदोबस्त कर लीजिए, गाय के घी का या फिर तिली के तेल का बंदोबस्त कर लीजिए। सरसों का तेल भी आप रख सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल भैरवनाथ बाबा के पूजा में, काली माता के पूजा में, तारा माता की पूजा में, छिन्नमस्ता माता की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों के तेल का दिया। लेकिन दुर्गा माता हैं, शीतला माता हैं, कुल देवी माता हैं, उनके नाम का दिया लगाना है, उनकी सेवा में अगर आप हैं, उनकी भक्ति में अगर आप हैं, तो घी का दिया, गाय के मक्खन से, घी से जो घी निकाला हुआ हो उसे लेकर उसका दिया जला लें, या फिर तिली का तेल अच्छा है, तिली के तेल का एक बाती लगाकर रुई की और एक आप दिया जला लें। कई बार मैंने देखा है कि वो किनारे वाली जो बत्ती होती है वो दिए के सहारे से रिश्ता है तेल या घी, और नीचे का सरफेस धरातल जो होता है उस पर आकर वो घी या तेल फैलता है, तो वो फिर सफाई भद्दापन आ जाएगा, सफाई की समस्या आएगी। फिर आपको उधर आपको ड्यूटी जाना है या रसोई संभालनी है या गृहस्थी की जवाबदेही है, तो काम को फैलाएं नहीं। अब क्या करें कि एक पहले किसी बाउल में, कटोरी में, चांदी की हो, कांसी का हो, तांबे का हो, किसी भी पात्र में अगर आप थोड़ा एक जल ले लें शुद्ध, उसमें थोड़ी गंगा जल भी मिला लें, एक कपड़ा शुद्ध ले लें, उसे धोकर गीला कर लें उसी जल में डुबा करके। और अगर आपके घर दुर्गा माता की तस्वीर है, फ़ोटो फ्रेम में है, तो उन्हें आप थोड़ा उठो माँ,
उठो माँ दुर्गा भवानी, उठो जगदम्बा माई, ऐसा कह करके और उन्हें स्नान करा दीजिए। उनके फ़ोटो फ्रेम को तस्वीर में जहाँ कहीं आप उन्हें उपस्थित मानते हैं, उन्हें कपड़े से, गीले कपड़े से, गंगाजल मिश्रित कपड़े से पोंछ दें। उसके बाद उनकी चुनरी को थोड़ा झाड़ फटकार कर गंगाजल का छींटा देकर फिर से उड़ा दें, या उनके 2-3 चुनरी का इंतज़ाम रखें जो आज पहनाया उसे फिर खंगाल कर रात में रख दें, जो सुबह तक सूख जाए, और कल सुबह फिर दूसरा धुला हुआ सूख गया तो उसे पहना दें, और जब तक एक रात भर 24 घंटे के लिए पहना हुआ रखा, उड़ाया हुआ रखा रहे। ये सब कर लीजिए। स्नान कराने का मतलब कि आपने फ़ोटो फ्रेम पोंछ दिया, थोड़ा छींटा दे दिया, स्नान हो गया। मन में कल्पना भाव रखें कि मैं स्नान करा रहा हूँ या स्नान करा रही हूँ। छींटा देते वक्त, गंगा जल का छींटा देते वक्त मन में भाव रखें कि मैं जगदम्बा माई को, अपनी कुल देवी माता को, अपनी देवी माता को, अपनी माँ को स्नान करा रहा हूँ। उसके बाद उन्हें पोंछ दीजिए जैसे शरीर पोंछ रहे हैं। अब उन्हें चुनरी उड़ा दीजिए। अब उसके बाद उनमें मन करे तो थोड़ा इत्र भी लगा दीजिएगा, अगर शुद्ध इत्र हो, सेंट केमिकल वाला ना हो। एक उनको तिलक लगा दीजिए, रोली का लाल तिलक। पीताम्बरा माता हैं तो पीला तिलक, दुर्गा माता हैं, काली माता हैं तो लाल तिलक। उसके बाद में धूप बत्ती भी जला दीजिए। दीपक जला दिया है तो ठीक है, नहीं तो जला लीजिए दीपक। कहीं पुष्प आसानी से मिल जाए, आपके गमलों में आसपास कहीं मिल जाए, या बाज़ार से ला कर रख लीजिए, तो रात में शाम को ला के रख लीजिए, सुबह फूल पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब क्या है कि आपने माँ को स्नान करा दिया, चुनरी उड़ा दी, तिलक लगा दिया, धूप दीप दिखा दी, प्रणाम कर लिया, सुसज्जित कर दिया, सेंट इत्र लगा दिया, खुशबू फैलने लगी। अब माँ को भोग प्रसाद कुछ रख दीजिए, जिसमें सूखे मेवों का भोग कटोरी में रख दीजिए। बड़े बड़े मंदिरों में भी ड्राई फ्रूट्स प्रसाद में रखा जाता है, वो प्रसाद में रख दीजिए, या आपके पास जो भी प्रसाद उपलब्ध है वो रख दीजिए। किशमिश है, केले हैं, फल है, बतासे हैं, गुड़ है, जो भी कुछ उपलब्ध हो वो भाव से रख दीजिए और कहिए कि माँ ये नैवेद्य ग्रहण करो माँ। अब उसके बाद कुछ देर उन्हें ग्रहण करने के लिए दीजिए। फिर 2-5 मिनट तक अपना पाठ करिए। चालीसा पढ़ने की आदत है तो चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पहले पढ़ लीजिए, शिव उवाच से लेकर अंत तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। फिर कवच का पाठ कर लें, फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लें, संस्कृत में आसान है। फिर कीलक का पाठ कर लें। कवच, अर्गला, कीलक हो गया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो गया। और समय है तो चालीसा पढ़ सकते हैं, या अगर आप कवच, अर्गला, कीलक का पाठ नहीं कर पा रहे हैं या अभ्यास नहीं है तो आप चालीसा पढ़ लीजिए। माँ से जुड़े रहना है। जुड़ाव का तरीका है कि माँ का अनवरत रूप से नाम उच्चारण करते रहिए। हे जगदम्बा, हे माँ, हे भवानी, हे दुर्गा माँ। चलते फिरते, उठते बैठते, अभी तो नहा धो के पूजा कक्ष में आए हैं तो बैठकर थोड़ा चालीसा पढ़ लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, नवाड मंत्र का जाप कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला से कंबल पर बैठकर, ऊनी आसन पर बैठकर, या फिर कुश के आसन पर बैठकर पूरब मुखी होकर प्रातःकाल की पूजा में माँ माँ करते हुए उनकी उपासना करें, आराधना करें। फिर जब आपका ये पाठ हो जाए, जाप हो जाए, तो अब आप उठकर जब खड़े हों तो एक
दिए में कपूर जला करके माँ दुर्गा की आरती कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आरती पूरी पढ़ें, गीत के रूप में उसको पाठ करें, आरती करें। आप ऐसे भी आरती दिखाएं, भाव रहे कि हे माँ आरती समर्पित है आपको। अब ये सब हो गया आरती। कुछ खुले पैसे रखा कीजिए घर में, रुपया 2 रुपया कोई सिक्का, 5 रुपया कॉइन, ऐसा आरती वाले थाल में आप रख दीजिए। कपूर का जो दिया दिखाया वो पीतल का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, फिर अगले दिन उसे धोकर वापस काम में ले लीजिए। ऐसे ऐसे करिए। अब आपने जो प्रसाद रखा था नैवेद्य, उसके बाद अब माता को आचमन भी करा लीजिए। चम्मच आती है छोटी छोटी, उस चम्मच से जलम आचमनियम समर्पयामी, या ऐसे ही बोली कि हे माँ लो आपके मैं चरण धुला दूँ, आचमन करा दूँ, थोड़ा जल पी लो माँ। गाय का शुद्ध दूध अगर आपके यहाँ मिल जाए तो कच्चा दूध माँ के लिए थोड़ा रख दीजिए, केला रख दीजिए। शुद्ध फूल की कमी नहीं है, फूल मिल जाए, पुष्प माला मिल जाए तो माला उन्हें पहना दीजिए। और श्रद्धा भक्ति हो तो विशेष पर्व जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नौमी तिथि, जो भी आपकी इच्छा हो, उस दिन बाज़ार से पान भी लगवा के एक दिन पहले ला के रख लें या उस दिन ला के रख लें। माँ को प्रसाद में ग्रहण करने के बाद नैवेद्य उन्हें मुख शुद्धि के लिए ये ताम्बूलम पुंगी फलम समर्पयामि, उनको पान और सुपारी अर्पण कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में एक डिब्बी में हरी इलायची रखिए, मुख शुद्धि के लिए इलायची उनको एक कटोरी में उनको दे दीजिए। कुछ लौंग दे दीजिए। और अगर आप भक्ति बढ़ाते हैं तो आप थोड़ी गाय के घी को आहुति दे दीजिए अग्नि में। आम की लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक्स में कुछ कपूर वगैरह का सहारा लेकर के अग्नि प्रज्वलित करके, या सीधे ही कुछ कपूर रखकर उसमें आप बतासे को, लौंग को घी में डुबा कर अग्नि को समर्पित कर दीजिए। हे दुर्गा माँ, ये नैवेद्य ग्रहण करो और अग्नि में छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। थोड़ा जल लेकर के अग्नि के उस पात्र के चारों तरफ से जल को छीटा, घुमा करके अर्पण कर दीजिए। हो गई पूजा। माँ से दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना कर ले, और फिर वो जो प्रसाद चढ़ाया था वो अब माँ का छोड़ा हुआ प्रसाद है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। सबको मिल बांट कर खिलाएं। अष्टमी है तो हलवा या खीर भी घर में बना सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है उस दिन बना सकते हैं। चतुर्दशी है शुक्ल पक्ष की, उस दिन बना सकते हैं। तरह तरह से माँ से जुड़े रहिए, जगदम्बा माता से, आपका कल्याण कर देंगी। ड्यूटी में जाएं, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, कहीं भी जाएं, माँ का स्मरण दिन भर चलता रहे। माँ जगदम्बा माई, दुर्गा भवानी, कालिका माई, कुल देवी माता, जो आपकी इष्ट हैं उनका उच्चारण बार बार करते रहिए। जब मौका मिले, जब याद आ जाए, बस आप करेंगे ऐसा, कुछ ही दिन में ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे कि स्वतः आपको याद बनी रहेगी। भीनी भीनी सुगंध की तरह उनकी स्मृति आपके मनः पटल में आती जाती रहेगी। मज़ा आएगा। और जितना आप नाम के उच्चारण जिह्वा से, मन से उनको नाम को भजते रहेंगे। सांस आ रही है तो माँ, जा रही है तो माँ, आना जाना सब अंतर बाहर शुद्ध हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म कुकर्म, पाप अपराध सब क्षम्य हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। वो अपने भक्त को कभी भी दीनहीन अवस्था में रखना नहीं चाहती, माफ़ कर देती है। महाकल्याणकारी है, माँ है, स्नेह है, उसमें ममता है, वात्सल्य है, उसमें प्रेम है।
नित्य आपकी ये हैबिट अगर बन गई, दिन रात उनका नाम स्मरण स्वतः होता रहा, मन मस्तिष्क में स्वतः तैरता रहा, उठें जग कर सो कर जब सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में जब भी उठें तो जगदम्बा माँ, हे माँ, जय शिव जय शिव जय शिव, हर हर महादेव, जो जो आपके मन में उच्चारण आता है उसे आप करते रहें उच्चारित। अपने आप हैबिट बनेगी। हैबिट एक दिन में कभी नहीं बनती। मन भागता है, संसार की तरफ भागता है, शुरू में अटपटापन भी महसूस होगा, मन बार बार भागेगा, आप बलपूर्वक उसे खींच कर लाएं और उसे पकड़ पकड़ कर फिर भक्ति के मार्ग पर डाल दिया करें। 10-20 दिन ही आपको ऐसा करना पड़ेगा, मशक्क़त, बाद में मन ठहरने लग जाएगा और भक्ति बढ़ने लग जाएगी, श्रद्धा बढ़ने लग जाएगी, महाकल्याण होगा। करके देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, महाकल्याण होगा। जीवन में आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रह सकती, अनफुलफिल अवस्था में नहीं रह सकती, माँ रहने नहीं देगी। जेन्युइन आपका जो डिमांड है, रिक्वेस्ट है, प्रेयर है, प्रार्थना है, ज़रूरत है, माँ को पता है, वो आपके बोले बिना भी वो समझती है, आपके हर भाव को वो पढ़ लेती है, वो माँ है। सोएं, बैठें, उठें, जागें, दफ्तर जाएं, दफ्तर से आएं, व्यापार में जाएं, व्यापार से आएं, घर गृहस्थी में आएं जाएं, हर जगह आपकी यह गतिविधि आपके परिवार के सभी सदस्यों पर भी असर डाल रही होगी और वो सब भी धीरे धीरे रेल का इंजन जिस दिशा में चल रहा है, डब्बे भी पीछे, बोगीज भी पीछे, उसी दिशा में खींचे चले जाते हैं। आप ड्राइवर हैं, गृहस्थी के संचालक हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, तो आपके परिवार के सदस्य उसी के अनुसरण में चलेंगे और आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों का भी महाकल्याण हो जाएगा। आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई भी बालक बालिका ऐसी नहीं रहेगी जिसको रोजी रोजगार का अभाव हो जाए। सभी संतान सुसंस्कारी होंगे, सब में धीरे धीरे सुधार होगा। कुछ कमी भी होगी, गलतियां भी होगी, हैबिट्स भी खराब होंगी, तो वो सब भी सुधरता चला जाएगा। आपके अंदर वो भक्ति होनी चाहिए जो एक दिन में नहीं जगेगी, आपके प्रयास से धीरे धीरे जगेगी। तो मैंने शुरू में क्या कहा कि जीवन को सुखी बनाने में कुछ आप काम कीजिए, सद्विचार रखिए, सुसंकल्प रखिए, अपने कार्य में ईमानदारी रखिए, मेहनत लगाइए, व्यस्त रहिए और उसी व्यस्तता में भी माँ का, भगवान का, ईश्वर का साथ बना रहे तो क्या बात होगी। सुगंधित हो जाएगा जीवन, महक उठेगा, आपकी ख्याति 10 दिशाओं में फैलेगी। खुशबू, सुगंध, हवन यज्ञ की आहुति जहाँ कहीं होती है, आकाश में, वायुमंडल में, आसपास सुगंध फैल जाती है। नवरात्रों में हवन के दिन, नवमी के दिन जब हवन हो रहा होता है, जगह जगह, बाजार में, मोहल्ले में, गली में, हर जगह हवन भंडारे चल रहे हैं, हवन हो रहा है, उन सब की आहुति इस पूरे वायुमंडल में फैलती है, सुगंध फैल जाता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में आपके कार्यों और भक्ति के प्रभाव से आपके बाल बच्चे, आपका जीवन सब बहुत उन्नति और तरक्की पर स्वतः चलने लगेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वो तो भगवान फिर अपना काम स्वयं करने लग जाते हैं। आपको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी है, पूजा भक्ति से जुड़े रहना है और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचे, किसी का कोई हक न छीनने की बात भी ना आए। बस आप अपना काम शुद्ध करते रहिए और भगवान भगवान, माँ माँ, जगदम्बा जगदम्बा करते रहें, शिव शिव कहते रहें, राम राम कहते रहें, कृष्ण कृष्ण कहते रहें। जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम श्वास प्रश्वास में जुड़ जाए, रम जाए। बस आप समझिए कि
नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपको कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, ये बात बचपन में आपकी माँ ध्यान देती थी ना, पकड़ पकड़ कर लाती थी आपको और आपको आहार देती थी, दूध पिलाती थी। उसी प्रकार भगवान आपको पकड़ पकड़ कर लाएंगे, कहेंगे ये ले, तुझे भूख लग रही होगी, तेरे इस बच्चे को जॉब नहीं है था ना, ये यहाँ चल, ये फार्म भर, वो फार्म भर, ये व्यापार कर ले। मिट्टी भी बेचने लग जाओगे तो व्यापार में, तो वो मिट्टी भी सोना हो जाएगा। व्यापार ऐसा रमेगा, ख्याति ऐसी फैलेगी आपके फर्म की, आपके कर्म की, आपके सुकर्म की, आपके विचारों की महक समाज में, घर में, सब जगह फैलेगी। फिर तो कौन क्या कहता है और कौन क्या सोचता है आपके बारे में, कोई परवाह मत कीजिए, क्योंकि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। आप चलाकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप सच्चे हैं अपने मन में और आपका ईश्वर उस बात को तस्दीक कर रहे हैं, तो आपको अब कोई चिंता नहीं, कोई कुछ भी कहे। है ना कल्याणकारी मार्ग भक्ति का। अगर भक्ति में आप नहीं आएंगे तो एक न एक दिन आना पड़ेगा, नहीं आएंगे हाहाकार मच जाएगा। कौन आएगा बचाने, किसके पास आप जाएंगे सहारा मांगने, भक्ति नहीं करेंगे तो। एक भगवान, एक राम, एक भगवान का नाम ही तो वो नाम है जिससे आपको हिम्मत बनी रहती है। बचपन में कई बार हम लोग बाज़ार से कभी आते थे ना, तो देर हो जाती थी, अंधेरा, कोई गली मोहल्ले में से गुजरना पड़ता था और देर हो जाती थी, अंधेरा बढ़ने लग जाता था, तो लगता था कोई पीछे से आ तो नहीं रहा, डर लगता था, तो हम लोग हनुमान चालीसा बोलने लग जाते थे, हनुमान जी बचाएंगे। तो एक संकट में एक सहारा व्यक्ति को आसरा, एक उम्मीद होती है। वो उम्मीद अगर अब नहीं जगी, अब मुंह फेरे रहोगे, तो फिर कब और किससे कौन आएगा आपकी मदद में। सोचो जरा, संभलो जरा, अब से भी वक्त है, जीवन बहुत बीत गया, अब बचे हुए जीवन को सुधार लो। कंट्रोल योर सेल्फ, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर फैमिलीज, यू आर द डायरेक्टर। और आपको डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है, उस महा ऊर्जा के स्रोत जगत पिता परमात्मा से, दुर्गा माता से, जगदम्बा से, हनुमान जी महाराज से, जो भी आपके इष्ट हैं वहाँ से, वो पावर हाउस है, वहाँ से कनेक्ट हो जाता है, विचार भीतर उतरता है और आपसे इम्प्लीमेंट कराने लग जाता है। वो इम्प्लीमेंटेशन आपके फैमिली के सदस्यों में फल के रूप में प्राप्त होता है। वीडियो बहुत लंबी बनाता हूँ, मेरे को लोग कहते हैं परिवार के सदस्य, अरे इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हो, मैं क्या करूँ, बोलने लग जाता हूँ तो जिह्वा रुकती नहीं। अभी भी मैं नहीं रोका जाए तो मैं रुकूंगा नहीं, दिन रात बुलवाते रह जाओ, मैं बोलता रह जाऊँगा आपकी खातिर। वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक अभी कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल आइकन अभी दबा दीजिए, वैसे आपका बहुत सहयोग बढ़ रहा है। धन्यवाद।